क्या आप जानते हैं कि अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा आपके घर आए अपने माता पिता के साथ, तो आपका एक छोटा सा सपोर्ट उसको कितना अच्छा और सेफ फील करा सकता है कि वो आपके घर में घंटों तक रह जाए। और एक गलत व्यवहार ही उस बच्चे को और उनके माता पिता को इतना असहज महसूस करवा दे कि उन्हें तुरंत ही वहां से जाना पड़े। तो आइए जानते हैं कि जब कोई ऑटिस्टिक बच्चा या उनके पेरेंट्स आपके घर आते हैं, तो उनका वेलकम आप कैसे कर सकते हैं। आपको पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। बहुत से बच्चों को तेज साउंड, लाइट से प्रॉब्लम होती है, तो जब भी वो आपके घर आए तो आपस में तेज से चीख के चिल्ला के बात ना करें, बहुत जोर जोर से ना हंसें, तो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होने दें। उसके लिए एक शांत कोना रखें जहाँ पे वो अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल कर सके। और जब वो आपके घर आएगा तो वो पहले आपके पूरे घर को देखेगा। हो सकता है वो चल के घूम के भी आपके घर को देखे, तो उसमें आप अदरवाइज मत फील करिएगा। उसको कंफर्टेबल होने के लिए थोड़ा समय दीजिएगा और बहुत ज़्यादा तेज लाइट और साउंड से उसको बचा के रखिएगा। ऐसे बच्चे ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं और कई बार वो रोना या डरना स्टार्ट कर देते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि घर में बहुत तेज टीवी ना चल रहा हो या बहुत सारे लोग बच्चों को एक साथ घेर कर एकदम से बात करने की कोशिश ना करने लगे। ऑटिस्टिक बच्चे तुरंत घुल मिल नहीं पाते, उन्हें थोड़ा समय चाहिए होता है। तो जैसे ही बच्चे आए आपके घर पे या उनके पेरेंट्स साथ में, तो आपको तुरंत नहीं कहना है बेटा नमस्ते करो, बेटा पैर छुओ, बेटा हेलो करो, बेटा हग करो, बेटा किस करो, बेटा पोयम गा के सुनाओ। मतलब उसका एकदम से एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं कर देना, आपको उसको टाइम देना है, क्योंकि वो फिल्टर नहीं कर पाते जल्दी जल्दी चीजों को, वो अपने हिसाब से करते हैं। तो अगर हो सकता है वो आपसे हाई फाइव कर रहा हो, हाई टेन कर रहा हो, या फिर हो सकता है वो आपसे हैंडशेक कर रहा हो। जरूरी नहीं कि सब बच्चे आपसे नमस्ते करेंगे, सब बच्चे पैर छुएंगे, क्योंकि मॉडरेट, सीवियर और माइल्ड होता है ऑटिज्म। हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। तो प्लीज उनको ग्रीट करने का जो भी अंदाज है उसे स्वीकार करें। बच्चे की पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करें। बच्चे से बिना एडजस्टमेंट के उसे गले लगाना, उसका हाथ छूना, उसको बहुत पास से देखना कि अरे तुम तो इतने छोटे थे, अरे तुम इतने बड़े हो गए हो, इसके हाथ ऐसे हैं, इसका पैर ऐसा है, ये सब आपको नहीं करना है। उसको एडजस्ट होने दें। ऐसा करने से बच्चा चिड़चिड़ा जाएगा। उसकी पर्सनल स्पेस की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। घर में एक कोना शांत रखिए। और अगर बच्चा स्टीमिंग करता है, जैसे कि हाथ हिलाना, पैर पटकना, थोड़ा उछल कूद करना, एक जगह से दूसरी जगह चलना, तो उसको करने दीजिए। उसे बार बार उनके पेरेंट्स को ये मत कहिए कि अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है, आप उसको रोकते क्यों नहीं, अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है। या आप खुद से उस बच्चे को रोकने की कोशिश मत करिए। ये उसका इमोशन रिएक्ट करने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऑटिस्टिक बच्चे बोल नहीं पाते हैं और बहुत से ऑटिस्टिक बच्चे एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते हैं। उनका रिपीटेटिव बिहेवियर हो सकता है, उनका कुछ चीजों को देखने का अलग ढंग हो सकता है, कुछ साउंड उन्हें पसंद आ सकती है, वो बार बार टैप कर सकते हैं। तो ओवर स्टिमुलेटिंग आपको या ओवर स्टिमिंग उनकी आपको नहीं रोकनी है, उन्हें एज इट इज चलने देना है। ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स को जज मत करें, उनसे ये मत कहें कि इसको थोड़ा टाइट करके रखा करिए, आपने ज्यादा इसको छूट दे रखी है। अच्छा, आपने इसको मोबाइल ज्यादा दिखाया होगा तभी ऐसा हुआ है। अच्छा, इनकी मम्मी जॉब करती हैं तो बच्चा किसके पास रहता है, अच्छा तो वो टाइम नहीं दे पाती होंगी, तो शायद इसके साथ ऐसा हुआ है। इस तरह से आपको उनसे बात नहीं करनी है, क्योंकि दुनिया में सब तरह के लोग हैं, उसमें से कुछ लोग ही ऑटिस्टिक हैं, बाकी लोग समाज के हिसाब से जी रहे हैं। आपको ये भी नहीं कहना है कि मेरा बच्चा तो ऐसा कर लेता है। कई लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को वहीं पे बुलाते हैं और सामने ही अंकल को नमस्ते करो। आपको अपने बच्चे को बुलाकर ऐसा नहीं करना है उस बच्चे के सामने कि मेरा बच्चा तो ऐसे कर लेता है, देखिए बेटा ये करके दिखाओ, बेटा ऐसा करके दिखाओ। बच्चा अपने आप ग्रीट कर रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको उस बच्चे के सामने अपने बच्चे को बुला के कंपैरिजन नहीं करवाना है। बल्कि आपको इस तरह उनके पेरेंट्स को बोलना है कि कोई सपोर्ट चाहिए तो हमें बताइए, हम आपकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं और क्या क्या है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो इससे उन्हें भी लगेगा, वो सहज महसूस करेंगे कि हाँ आप उनकी जर्नी में उनका साथ दे रहे हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग सपोर्ट करते नहीं है, वो कुछ सिर्फ पूछते हैं और जज करते हैं। लेकिन अगर आप रियल में किसी पेरेंट को या बच्चे को सच्चे दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हें अपने घर बुला रहे हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो नेचर है वो सपोर्टिव होना चाहिए।
खाने को लेकर जबरदस्ती ना करें। हो सके तो कुछ मल्टीग्रेन ऑप्शंस रख सकते हैं। अगर बच्चा आपके घर आ रहा है तो आप एक बार उनके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि बच्चे को क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। बच्चे को चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ये सब ना सर्व करें, ना ही उसको गिफ्ट में दें। इसकी जगह आप कुछ हेल्दी ऑप्शंस रख सकते हैं, जैसे कि बहुत से बच्चों को नारियल पानी पसंद होता है, तो वो आप उनको एज अ वेलकम ड्रिंक में सर्व कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको पेरेंट्स से बात करनी है, उसके बाद ही आपको उनके अकॉर्डिंग ये सारे ऑप्शंस रखने हैं। घर में अगर और बच्चे हैं तो प्लीज उन बच्चों को आने वाले ऑटिस्टिक बच्चे के बारे में पहले से ही समझा दें, क्योंकि देखिए घर के बच्चे भी थोड़े छोटे होते हैं, कुछ बच्चे बड़े होते हैं, कुछ बच्चे नासमझ होते हैं, तो उन्हें समझा दें कि बच्चे का मजाक मत उड़ाएं, उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखें और बच्चे को नॉर्मल होने दें। अगर बच्चा आपको कोई खिलौना लेना चाह रहा है तो उसके साथ शेयर करें। कई ऑटिस्टिक बच्चे बाल छूते हैं, कई ऑटिस्टिक बच्चे कभी कभी आपको टच कर सकते हैं, बच्चे को टच कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जो भी उनकी सेंसरी नीड से रिलेटेड हो। तो आप थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करने की कोशिश करें उनके साथ, क्योंकि ये सब वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते हैं, उनके ब्रेन में ऐसी सेंसरी प्रॉब्लम्स चल रही होती है जिनकी वजह से ये करते हैं। बच्चों का आपस में कंपैरिजन मत करें। और अगर बच्चे को मेल्टडाउन आ जाए, मेल्टडाउन यानी कि बच्चा एकदम से रोने लगे, परेशान होने लगे, सेल्फ ईटिंग करने लगे, या फिर वो घबरा जाए, बहुत जोर जोर से रोने लगे, तो आपको उस बच्चे को कंट्रोल नहीं करना है। उसके लिए एक शांत कमरा या एक कोना ढूंढना है जहाँ पे वो जाके थोड़ी देर बैठ सके। उसके पेरेंट्स को उसको मैनेज करने दीजिए। पेरेंट्स अच्छे से पता होता है कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, और उन्हें टेक्निक भी पता होती है कि बच्चे को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो उस समय उस बच्चे के आसपास भीड़ ना लगाएं, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहे हो, उनसे आपको ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि आपके लंबे लंबे सेंटेंसेस वो बच्चे फिल्टर नहीं कर पाते हैं, और आपके क्वेश्चन का आंसर ना देने की स्थिति में उन्हें एंजाइटी और ज्यादा बढ़ सकती है, उनका रोना घबराना और ज्यादा ट्रिगर हो सकता है। और लास्ट में एक बात कहूंगी, ऑटिस्टिक बच्चों का वेलकम करना सबसे बड़ी चीज होती है एक्सेप्टेंस। जितना ज्यादा आपके अंदर एक्सेप्टेंस होगा, आप उतनी ही अच्छी तरह से उनके साथ मेल जोल बढ़ा पाएंगे, और उनके पेरेंट्स के साथ भी। दूसरी चीज होती है पेशेंस रखना। जितना आपके अंदर धैर्य होगा, पेशेंस होगा, उतना शांति से आप उन्हें समझ पाएंगे, और धीरे धीरे आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन सकती है। क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों का ब्रेन जो होता है ना, वो पैटर्न याद रखता है, उन्हें कई चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। तो अगर आपने उनके साथ अच्छा बिहेव किया है, आपके घर में आके उन्हें कंफर्टेबल फील हुआ है, तो वो जब भी दोबारा आएंगे ना, उनका आप देखिएगा, उनको एक अलग ही आप खुशी महसूस होगी, वो आप उनके फेस पे देख पाएंगे, और वो आपको देख के स्माइल भी करेंगे। रिस्पेक्ट देना, बच्चों को सम्मान दीजिए, उनके पेरेंट्स या उनके केयर गिवर को सम्मान दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे होते हैं जो वो आपसे कभी बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके साथ कुछ ना कुछ लगा रहता है हमेशा, कभी उनके साथ, कभी उनके बच्चे के साथ। तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं, और अच्छा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, हर तरह से। तो उनसे आपको ये कहना ही नहीं है कि आपने ऐसा नहीं किया, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो। तो वो सब कुछ कर चुके होते हैं और बहुत चीजें कर रहे होते हैं। तो आपको कहीं लगता है कि हाँ, मेरा ये कहना इनकी लाइफ में, इनके रूटीन में वैल्यू ऐड करेगा, तो आप जरूर करिए, लेकिन प्लीज उनकी रिस्पेक्ट करिए। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये पूरी जो भी वीडियो है अच्छी लगी होगी, और आप समझ पाए होंगे कि ऑटिस्टिक बच्चे उनके पेरेंट्स या केयर गिवर के साथ कैसे आना है पेश। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि अवेयरनेस आगे बढ़े और हर ऑटिस्टिक फैमिली अच्छा और सेफ फील करे सोसाइटी में। थैंक यू सो मच।